आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में स्पेशली बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यूनिट सेकंड में क्या है आपका यूनिट सेकंड में हमें आपका ये शुगर केन लीफ ऑवर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये क्या है आपका, इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। इसका जूलॉजिकल नेम है आपका पायरेला परपेचुला। ओके, पायरेला परपेचुला, और एक साइंटिस्ट थे वॉल्कर, जिन्होंने 1851 में इसे डिस्क्राइब किया था। और इसका कॉमन नेम है आपका शुगर केन प्लांट हॉपर, इंडियन शुगर केन पायरेला, प्लांट हॉपर ऑफ शुगर केन। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ओके, अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ये क्लास इसकी इंसेक्टा है, ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा है, जीनस पायरेला है, स्पीसीज इसकी परपेचुला है, फैमिली कौन सी का है, ये लोफोडिया का है। ओके, अब इसके जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। तो पायरेला परपेचुला शुगर केन जो है आपका लीफ ऊपर होता है, जो क्या करता है, ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है, स्पेशली यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में ये पाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, शुगर केन यानी कि गन्ने की फसल को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। और यूपी में ये कहाँ मिलता है आपका, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में और भी डिस्ट्रिक्ट में शुगर केन की क्रॉप को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। पायरेला परपेचुला जो है ये मेनली शुगर केन का पेस्ट है। ठीक है, ये हम पेस्ट पढ़ रहे हैं। ओके, पैरासाइट्स आपके डन हो गए। बट शुगर केन के अतिरिक्त यह है मेज, मक्के में, गेहूँ में और आपके बाजरा में, ओट में, है ना, एंड मिलेट आदि की क्रॉप्स को भी डैमेज करता है। कुछ समय यह लेडी फिंगर, भिंडी जो होती है आपकी, बटरगार्ड, करेला, कॉलीफ्लावर, है ना, गोभी, फूल गोभी एटसेट्रा को भी डैमेज करता है। मॉर्फोलॉजी की अब हम इसकी बात कर लेते हैं। एडल्ट जो है आपके, एडल्ट इंसेक्ट की बॉडी का कलर जो होता है पेल स्ट्रो होता है, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और इनकी बॉडी की लेंथ जो है आपके 8 से 10 मीटर तक होती है, मैनोमीटर तक। ओके, और इसके हेड पे क्या होता है, एंटीरियरी स्नॉट लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है, जो मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। और इसके आईज रेड होते हैं, प्रोमिनेंट मतलब सुविकसित होते हैं, वेल डेवलप्ड, एंड 1 पेयर वाइट ब्राउन कलर के एनल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो इंसेक्ट को अप एंड डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। लाइफ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो पायरेला में ब्रीथिंग जो होती है आपकी थ्रू आउट ऑफ द ईयर, पूरी साल इसमें ब्रीथिंग होती है ना, और आपकी ब्रीडिंग इसमें पूरी साल होती है। एंड फीमेल अप्रैल एंड मई में क्लस्टर्स में एग लेइंग करती है, अंडे देती है। लीफ के लोअर सरफेस पर फीमेल 300 से 500 अंडे देती है, और विंटर्स में अक्टूबर नवंबर तक ये लीफ की सीट की इनर सरफेस पर एग लेइंग करती है। और इसके अंडे जो होते हैं ओवल शेप के होते हैं, और पेल वाइट कलर के होते हैं या ग्रीन कलर के स्पाइनी होते हैं। क्लस्टर में 30 से 50 अंडों की 3 से 5 लॉन्गिट्यूडनल रो होती हैं। अंडे जो है आपके 7 से 22 दिन में क्या करते हैं, समर्स में अंडे में से निम्फ निकलते हैं, और विंटर में हैचिंग डिले कहा जाता है। इसके निम्फ जो होते हैं आपके क्या करते हैं, वो लीफ से सेल शेप यानी कि रस को सक करते हैं। और एडल्ट का लाइफ स्पैन जो होता है कितना होता है, 5 to 8 वीक का होता है। एक साल में पायरेला परपेचुला की 4 जनरेशन हो सकती हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी, ये है, मैंने इसकी लाइफ साइकिल बनाई है, आपको बहुत ही इजी सा डायग्राम है। देखिए लाइफ साइकिल क्या है इसकी। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये एग, ये आपके क्या है, ये एक निम्फ है पूरा इसका। ठीक है, निम्फ है। निम्फ में क्या है, ये इसके मैंने बताया था स्नॉट निकला हुआ है, हेड में स्नॉट निकले रहते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसे हम स्नॉट बोल रहे हैं। ठीक है, और इसे हेड बोल रहे हैं, आइज़ भी निकली हुई हैं, उससे नीचे एब्डोमेन है आपका। देन जब आप यहाँ आएंगे एडल्ट की फॉर्म में है, एडल्ट फिर क्या करेगा, एग जो होते हैं ले कर देगा किस पर, पत्ती पे एग दे दिए। देखिए एग दिख रहे हैं आपको पिंक कलर के, एग डेवलप हो रहे हैं, डेवलप के बाद दोबारा से एग कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, लाइफ साइकिल हो गई पायरेला की। डैमेज क्या करते हैं ये, पायरेला के निम्फ और एडल्ट दोनों ही शुगर केन की सेक्युलेंट लीफ को फ्लैशिंग से सैप करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लीफ जो होती है पेल येलो यानी कि पीले रंग की होकर सूख जाती है। ठीक है, सबसे पहली बात है पेस्ट की, एक बार बात कर ले रहे हैं। लोग कहते हैं पेस्ट क्या है, बच्चे भूल जाते हैं पेस्ट। तो पेस्ट की एक डेफिनेशन है, मैंने लिख रखी है यहाँ, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म विच कॉज डैमेज टू डिफरेंट फूड ग्रेन्स इज कॉल्ड पेस्ट। ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पेस्ट। ये एक स्वीट स्टिकी चिपचिपा ट्रांसपेरेंट लिक्विड सिक्रेट करते हैं, जिसे हनी ड्यू कहा जाता है। ये जो होते हैं आपके क्या करते हैं, एक स्वीट मीठा और चिपचिपा सा एक ट्रांसपेरेंट मतलब दिखने वाला पारदर्शी एक लिक्विड सिक्रेट करते हैं, जिसे हनी ड्यू कहते हैं। ओके, सो हनी ड्यू पर क्या होता है, इसके हार्मफुल फंजाई ग्रो कर जाते हैं, और जो ब्लैक शूटी माउल्ट की तरह अपीयर होते हैं।
अतः ऐसी लीव्स में फोटोसिंथेसिस का रेट पुअर हो जाता है, क्योंकि उस पर क्या है, पहले से ही एक आपके पूरा कंटेंट भरा हुआ है, जो लिक्विड उन्होंने इसे क्रिएट किया, तो उस पर फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, उसकी लेयर है पहले से ही, और शुगर की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में शुगर का प्रोडक्शन 35% तक रिड्यूस हो जाता है। अब हम इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात कर ले रहे हैं कि इसे कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एग्स के मैसेज को कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उन्हें जला देना चाहिए, या फिर उन्हें फिनाइल वाटर का यूज़ किया जाना चाहिए। मिट्टी में जो है नाइट्रोजन का बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। पायरेला रेजिस्टेंस वैरायटी जैसे कि आपकी Co365, Co935 भी है, Co937 भी है, Co975 भी है। सो बोनी करनी चाहिए, उनको ये बोनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपकी रेजिस्टेंस वैरायटी है पायरेला की। इन्फेक्टेड क्रॉप पर क्या करना चाहिए, मेथाइलिन डस्ट के द्वारा 40 किलोग्राम हेक्टेयर के रेट से डस्टिंग करनी चाहिए। 10% 7 डस्ट की डिस्टिनी 30 किलोग्राम हेक्टेयर के रेट से करनी चाहिए। इससे पेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं। इसमें 0.12% to 25% एग्रोसाइड्स का वेटेबल पाउडर 100 to 20 लीटर्स एकड़ के रेट के स्प्रे करने पर वह मोस्ट इफेक्टिव होती है। 0.1% एंड्राइन एमाल्सिन 500 टिल लिट एरिया के रेट से, अथवा 0.25% 0.35% एंडल सॉल्यूशन अथवा अल्फ़ा BHC को 10 लीटर में कैरोसिन ऑयल में मिक्स करके उसके ऊपर फॉग किया जा सकता है। इससे क्या होगा, इससे हम पायरेला पर क्या करेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पीसी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।